कभी कभी इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो आपको एक ऐसी दुनिया की सैर करा देता है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दौलत, ताकत और आस्था की एक ऐसी दुनिया जहां जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आज हम इन्हीं मेगा चर्चेस की पेचीदा दुनिया की परतों को खोलेंगे। और तुम दोबारा कभी मत कहना कि मैं दानवों से भरी एक लंबी ट्यूब में घुस गया था। ये शब्द थे एक जाने माने टेली एवेंजलिस्ट केनेथ कोपलैंड के। ये जवाब उन्होंने एक पत्रकार को दिया था जिसने उनसे प्राइवेट जेट्स में उड़ने के बारे में सवाल किया था। और यकीन मानिए, ये छोटी सी बातचीत एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी का दरवाज़ा खोलती है। तो मिलिए केनेथ कोपलैंड से। इनकी संपत्ति करोड़ों डॉलर की है। इनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि जेट्स का पूरा बेड़ा है। एक आलीशान हवेली है और हद तो ये है कि इनका अपना एयरपोर्ट भी है। तो सवाल ये उठता है कि एक धर्मगुरु, एक उपदेशक ऐसी शाही जिंदगी को सही कैसे ठहरा सकता है। और कोपलैंड इस दुनिया में अकेले नहीं है। जैसी डुप्लांटिस को देखिए, जो प्राइवेट जेट खरीदने को भगवान की मर्जी बताते हैं। जोएल ओस्टीन है, जिनकी सेलिब्रिटी जैसी चर्च सर्विसेज में लाखों लोग आते हैं। और तो और क्रेफलो डॉलर, जिनके पास दो रोल्स रॉयसेस हैं और जो $65 मिलियन के जेट के लिए फंडरेजिंग कर रहे थे। ये सब इस दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं। तो ये सब मुमकिन कैसे है? ये उपदेशक इतनी बेशर्मी से अपनी दौलत का दिखावा कैसे कर पाते हैं? और उससे भी बड़ी बात, इनके फॉलोअर्स खुशी खुशी इस सब के लिए पैसा क्यों देते हैं? इस सवाल का जवाब एक खास तरह की धार्मिक सोच में छिपा है। एक ऐसी सोच जो दौलत को भगवान का आशीर्वाद मानती है। इस विचारधारा का नाम है वर्ड ऑफ फेथ आंदोलन, जिसे ज्यादातर लोग प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के नाम से जानते हैं। इसका फंडा बहुत सीधा है। ये माना जाता है कि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त आर्थिक रूप से अमीर और पूरी तरह स्वस्थ हों। मतलब दौलत और अच्छी सेहत, ये वो चीज़ें हैं जो भक्तों को उनके विश्वास की वजह से मिलनी ही चाहिए। ये उनका हक है। अब इस विचारधारा को चलाने वाला इंजन है सोइंग अ सीड का कॉन्सेप्ट, यानी बीज बोना। इसका मतलब है कि आप मिनिस्ट्री को पैसा दान करते हैं और बदले में ये उम्मीद करते हैं कि भगवान आपको कई गुना ज़्यादा पैसा या कोई और चीज़ वापस देंगे। देखा जाए तो ये आस्था को एक तरह का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बना देता है। और देखिए, दान के लिए लोगों को इमोशनली कैसे तैयार किया जाता है। एक उपदेशक कहते हैं, आपके दिए हुए $1000 की वजह से किसी का बेटा शराब की लत से आज़ाद हो जाएगा। ये सीधे सीधे लोगों की सबसे गहरी भावनाओं और उम्मीदों पर चोट करता है। और ये मत सोचिए कि बात छोटे मोटे दान की हो रही है। अपने फॉलोअर्स से जेट के लिए पूरा पैसा लेने के बावजूद भी केनेथ कोपलैंड की मिनिस्ट्री को अपने प्राइवेट जेट हैंगर और रनवे को अपग्रेड करने के लिए $17 मिलियन और चाहिए थे। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी और थोड़ी अजीब बात समझने वाली है। इन उपदेशकों की बेहिसाब दौलत को सिस्टम की कोई खामी नहीं माना जाता, बल्कि इसे इस बात का सबूत माना जाता है कि ये विचारधारा काम करती है। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को पाखंड नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों के वादों तक ही सीमित नहीं है। अब हम इस कहानी के एक और भी चौंकाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फेथ हीलिंग, यानी आस्था से बीमारियों के इलाज के दावे। और इस फील्ड में सबसे बड़ा नाम है बेनी हिन और उनके मिरेकल क्रूजेड्स। सोच कर देखिए, हजारों लोगों से भरे स्टेडियम्स हैं जहां बीमार लोगों को मंच पर लाया जाता है और फिर सिर्फ एक स्पर्श से उपदेशक उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। दावा ये किया जाता है कि वो भगवान की शक्ति से ठीक हो गए हैं। पूरा माहौल ड्रामा, इमोशन और उम्मीद से भरा होता है। लेकिन क्या ये सच में कोई चमत्कार है या फिर यहाँ मनोविज्ञान और चालाकी का कोई गहरा खेल चल रहा है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। अब हम इस फेथ हीलिंग के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। ये बातें इनसाइडर्स और जांच करने वाले लोगों से मिली जानकारी पर आधारित हैं। बेनी हिन के सगे भतीजे कॉस्टी हिन ने खुद खुलासा किया, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम बहुत अच्छे दिखें, ऐसे दिखें जैसे हम पर भगवान की कृपा बरस रही हो। अपनी कहानी को बेचें और सारा पैसा बनाएं। ये साफ बताता है कि दान मांगने के लिए जानबूझकर एक ब्लेस्ड इमेज बनाई जाती है। इनसाइडर्स ने यह भी बताया कि इन इवेंट्स में स्क्रीनर्स का इस्तेमाल होता था। इनका काम होता था उन लोगों को स्टेज तक पहुंचने से रोकना जिन्हें कोई गंभीर और ऐसी बीमारी हो जिसे आसानी से साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा सके। ग्रेस ब्रूलर और जस्टिन पीटर्स जैसे कई लोगों को इसी वजह से मंच से दूर कर दिया गया था।
इनकी सबसे आम तरकीबों में से एक है पैर बढ़ाने की चाल। इसमें असल में किसी का पैर नहीं बढ़ता, बस बड़ी चालाकी से जूते को थोड़ा आगे खिसकाकर या बैठने के तरीके को बदलकर एक भ्रम पैदा किया जाता है और फिर इसे एक चमत्कार की तरह पेश कर दिया जाता है। तो हम एक बार फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये वाकई कोई दैवीय चमत्कार है या फिर इंसानी मनोविज्ञान का खेल? चलिए इन दावों की तुलना विज्ञान से करके देखते हैं। देखिए, एक असली चमत्कार जैसे किसी का कटा हुआ हाथ वापस उगाना और प्लेसीबो इफेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। प्लेसीबो इफेक्ट में इंसान का विश्वास और उसकी उम्मीदें उसे कुछ देर के लिए आराम दे सकती हैं, जैसे दर्द में कमी महसूस होना। ये विश्वास की ताकत है, कोई अलौकिक घटना नहीं। चलिए अब इस कहानी के सबसे दुखद पहलू पर नजर डालते हैं। जब ये वादे किए गए चमत्कार पूरे नहीं होते तो भरोसेमंद लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है? इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? ये कहानी अश्नील की है। एक 10 साल का बच्चा जिसे 2 बड़े ब्रेन ट्यूमर्स थे। उसके माता पिता उसे एक चमत्कार की उम्मीद में बेनी हिन के क्रूसेड में ले गए। इवेंट के बाद भी उसके पिता ने हजारों डॉलर और दान किए, लेकिन सिर्फ 7 हफ्ते बाद अश्नील की मौत हो गई। यह कहानी झूठी उम्मीद के भयानक नतीजों का एक दर्दनाक उदाहरण है। और जवाबदेही? खैर वो तो कहीं नजर ही नहीं आती। सितंबर 2019 में बेनी हिन ने सबके सामने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन 2020 आते आते वो फिर से अपने शो पर लोगों से प्रभु के काम में बीज बोने के लिए कह रहे थे। तो इतनी आलोचनाओं के बावजूद आखिर ये संदेश इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये उन चीज़ों का वादा करता है जो हर इंसान चाहता है: अच्छी सेहत, पैसा और खुशी। ये संदेश शक करने वालों के लिए नहीं, बल्कि विश्वास करने वालों के लिए बनाया गया है। ये लोगों की उम्मीदों, उनके मकसद की तलाश और एक समुदाय से जुड़ने की इच्छा का फायदा उठाता है। और अंत में ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। जब किसी की उम्मीद, मकसद और समुदाय से जुड़ने की भावना का इस तरह फायदा उठाया जा सकता है, तो फिर कोई भी इंसान अपनी आस्था और एक ज़रूरी संदेह के बीच संतुलन कैसे बनाए?